हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अंकेक्षण की उत्पत्ति एवं विकास, ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ ऑडिटिंग के बारे में जानेंगे। ये आपका बीकॉम थर्ड ईयर ऑडिटिंग यानी अंकेक्षण का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, अंकेक्षण की उत्पत्ति एवं विकास। अंकेक्षण एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक कार्य है जिसमें भारी उत्तरदायित्व होता है तथा जिसके लिए पर्याप्त कुशलता एवं निर्णय की आवश्यकता होती है। प्राचीन काल में हिसाब किताब रखने की प्रणाली अपूर्ण थी। उन दिनों व्यावसायिक संस्थाएं छोटी छोटी होती थीं और उनके पास अधिक पूंजी न होने के कारण दैनिक लेन देन भी कम होते थे। साधारणतः वे मनुष्य जो पूंजी लगाते थे संस्था के हिसाब किताब करते थे, अतः किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा हिसाब किताब का अंकेक्षण कराया जाना आवश्यक नहीं समझा जाता था। अंकेक्षण से आशय किसी व्यापार के लेखों की गहन जांच करना है जिससे कि उनकी सत्यता एवं नियमानुकूलता का सही ज्ञान हो सके। एकाकी व्यापार का साझेदारी फर्म के हिसाब किताब की जांच करना वैधानिक दृष्टि से अनिवार्य नहीं है, परंतु कंपनी के खातों का अंकेक्षण वैधानिक दृष्टि से अनिवार्य है। इस प्रकार अंकेक्षण की अनिवार्यता का प्रश्न व्यावसायिक तथा औद्योगिक संस्थाओं के बड़े पैमाने पर होने वाले विकास से जुड़ा हुआ है। आइए देखते हैं अंकेक्षण का अर्थ। मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग। अंग्रेजी भाषा के शब्द ऑडिट शब्द लैटिन भाषा के शब्द ऑडिरे से बना है जिसका अर्थ है सुनना। प्राचीन काल में हिसाब किताब रखने की प्रणाली अपूर्ण थी। उन दिनों व्यावसायिक संस्थाएं छोटी छोटी होती थीं और उनके पास अधिक पूंजी न होने के कारण दैनिक लेन देन भी कम होते थे। साधारणतः वे मनुष्य जो पूंजी लगाते थे वे ही संस्था का हिसाब किताब देखते थे। उस समय अंकेक्षण का कार्य लेखपालों द्वारा लेखा पुस्तकों में किए गए लेखों को सुनकर किया जाता था। इस प्रक्रिया में लेखपाल द्वारा किए गए अपने सभी लेन देन के लेखों को किसी अधिकृत व्यक्ति के समक्ष सुनाया जाता था। वह अधिकृत व्यक्ति, जिसे न्यायाधीश या अंकेक्षक कहा जाता था, वह लेखों को सुनने के बाद अपना मत देता था तथा आवश्यकता पड़ने पर स्पष्टीकरण भी कराता था। एक कंपनी के खातों के वैधानिक अंकेक्षण की पृष्ठभूमि में स्पष्ट धारणा यह है कि एकाकी व्यापार व साझेदारी फर्म में संस्था का स्वामित्व व प्रबंध एक ही होता है। अंकेक्षण में प्रबंध के द्वारा किए गए कार्यकलाप तथा लेखों की जांच स्वामी की ओर से कराई जाती है। इसके विपरीत कंपनी में प्रबंध व स्वामित्व अलग अलग होते हैं क्योंकि उसका प्रबंध संचालक मंडल के द्वारा किया जाता है जबकि अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं। इस प्रकार कंपनी के स्वामी अर्थात अंशधारी अपने हितों के संरक्षण के लिए अंकेक्षक की नियुक्ति करते हैं तथा कंपनी के कार्यों की जांच करवाकर अंकेक्षक से प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं। वास्तव में उनके हित संरक्षण के लिए ही कंपनी के खातों के अंकेक्षक की आवश्यकता अनिवार्य है। आइए आगे देखते हैं अंकेक्षण का विकास। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑडिटिंग सन 1904 से पूर्व वास्तव में अंकेक्षण की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में हुई। यूं तो यूनान तथा रोम के साम्राज्यों के समय में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनसे यह पता चलता है कि वहां राजकीय हिसाब किताब की जांच करने के उपाय प्रचलित थे, पर ये उपाय सभी क्षेत्रों के लिए लागू नहीं किए गए थे। जिन मनुष्यों को हिसाब किताब की जांच करने का कार्य दिया जाता था वे ऑडिटर कहलाते थे। अंग्रेजी शब्द ऑडिटिंग लैटिन भाषा के ऑडियर शब्द से लिया गया है
जिसका अर्थ है सुनना। प्रारंभिक युग में प्रायः यह प्रथा बन गई थी कि हिसाब किताब रखने वाले व्यक्ति अनुभवी तथा निष्पक्ष व्यक्तियों के पास जाते थे और वे उन हिसाबों को सुनने के पश्चात अपना निर्णय देते थे। प्रायः न्यायाधीश इस कार्य को करते थे, अतः उस समय न्यायाधीश ही अंकेक्षक कहलाते थे। इंग्लैंड में 11 मई 1880 को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की स्थापना हुई। इस संस्था का कार्य अंकेक्षक तैयार करना था। भारत में पहले अंकेक्षक बनने के लिए प्रायः लोग इसी संस्था का सहारा लेते थे। जनवरी 1923 में ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ अकाउंटेंट्स एंड ऑडिटर्स के नाम से एक अन्य संस्था बनी। इस संस्था से परीक्षा पास कर लेने वाला व्यक्ति भारत में भी अंकेक्षक बन सकता था। सन 1914 से पूर्व भारतीय कंपनी अधिनियम 1822 में सर्वप्रथम कंपनी अंकेक्षण से संबंधित व्यवस्था दी गई है। इस अधिनियम की प्रथम अनुसूची में सन्निहित तालिका ए के 83 से 94 तक के नियमों में कंपनी अंकेक्षण के संबंध में यह व्यवस्था है। इस तालिका में 93 नियम के अनुसार अंकेक्षक अपनी सहायता के लिए कंपनी के व्यय पर लेखापाल की नियुक्ति कर सकता था। इस प्रकार अंकेक्षक के लिए उस समय अच्छा लेखपाल होना आवश्यक नहीं था। आइए आगे देखते हैं। अंकेक्षण के महत्व में वृद्धि। अंकेक्षण के विकास के अध्ययन में पता चलता है कि गत वर्षों में अंकेक्षण का महत्व काफी बढ़ गया है। इसके निम्नलिखित कारण हैं। औद्योगिक क्रांति का प्रभाव। औद्योगिक क्रांति से उद्योग व व्यापार का विकास हुआ। इनके विस्तार के साथ ही साथ बैंक व बीमा जैसी सहायक संस्थाओं की प्रगति हुई। हिसाब किताब लिखने की वैधानिक पद्धति बनाई गई और इस प्रकार लेखाकर्म तथा अंकेक्षण के इतिहास का प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट देखते हैं व्यापारिक संगठन के कंपनी का स्वरूप। व्यापारी संगठन के कंपनी स्वरूप का विकास। औद्योगिक क्षेत्र में बड़ी पूंजी वाली संस्थाओं का जन्म हुआ। विशेष रूप से कंपनी स्वरूप का विकास हुआ जिसमें प्रबंध व स्वामित्व पृथक पृथक हो गए। अतः निष्पक्ष अंकेक्षण आवश्यक हो गया। कंपनी के अंशधारियों के हित संरक्षण के लिए अंकेक्षण का कार्य अत्यावश्यक हो गया। इस संबंध में कंपनी अधिनियम तथा अधिनियमों के अंतर्गत अंकेक्षण अनिवार्य कर दिया गया था। आगे देखते हैं करों के प्रावधानों का प्रभाव। अंकेक्षित हिसाब किताब विश्वस्त होता है जिस पर कर अधिकारी विश्वास करते हैं। अतः व्यापारिक संस्थाओं पर लगे हुए आय कर, विक्रय कर, मृत्यु कर आदि के विवादों के निपटारे के लिए खातों का अंकेक्षण अति आवश्यक समझा गया है। उद्योगों में सरकारी हस्तक्षेप में वृद्धि। प्रायः प्रत्येक देश में गत 50 वर्षों की अवधि में सरकारी हस्तक्षेप बढ़ता चला गया। सरकार एक ओर जहां उद्योग तथा व्यापार चलाती है, वहीं दूसरी ओर अपनी आय के लिए करों को एकत्रित करती है। प्रजातंत्रीय देशों की सरकारें अपनी हिसाबदेही जनता के प्रति सिद्ध करने के लिए निष्पक्ष जांच का सहारा लेती हैं, जिसके लिए खातों का अंकेक्षण आवश्यक बन जाता है। सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति। वर्तमान समय में संस्थाओं को सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति करना एक आवश्यक अंग माना जाता है।
व्यापारिक जगत के लिए लाभ कमाना ही केवल प्राथमिक उद्देश्य नहीं है, बल्कि सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति को ध्यान में रखकर लाभ कमाना सर्वोपरि माना जाने लगा है। व्यावसायिक जगत में बदलते हुए परिवेश में वे व्यावसायिक संस्थाएं अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक संचालन करने में सफल हो रही हैं, जिन्होंने सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति को अपने लक्ष्य में शामिल किया है। इस कारण अंकेक्षण के महत्व में वृद्धि हुई और अंकेक्षक के दायित्वों में भी वृद्धि हुई। अब सामाजिक अंकेक्षण कराने वाली संस्थाएं आदर की दृष्टि से देखी जाती हैं। केंद्र एवं राज्य सरकारों के अधिनियम। वर्तमान समय में केंद्र एवं राज्य सरकारों ने व्यावसायिक संस्थाओं पर नियंत्रण एवं नियमन के लिए विभिन्न कानूनों की संरचना एवं उनकी अवहेलना पर विभिन्न दंडों का प्रावधान किया है। इस हेतु अंकेक्षक के कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों में काफी वृद्धि हुई है। न्यायालयों के निर्णय में विभिन्न विवादों में दिए गए निर्णयों ने अंकेक्षण के विकास को बल दिया है। न्यायालयों द्वारा व्यवसाय के वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतिकरण पर विशेष बल दिया गया और वर्तमान में लेखांकन सिद्धांतों के पालन एवं अंकेक्षण मानकों की आवश्यकता पर विशेष महत्व दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानकों का विकास वित्तीय लेखांकन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन प्रमापों का निर्माण कर लेखांकन प्रणाली में एकरूपता लाने का प्रयास किया गया है। इससे विभिन्न देशों के अंकेक्षकों को अन्य देशों की संस्थाओं के अंकेक्षण का भी अवसर प्राप्त होगा तथा अंकेक्षक के लिए अपनाई जा रही तकनीक में भी समानता आएगी। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करें।